हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। वीडियो को आखिर तक देखें। डियर स्टूडेंट, ये एक कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड। शायद कुछ स्टूडेंट ये कहेंगे कि ये तो साल्ट होगा या नमक होगा। ये न साल्ट है या नमक नहीं है, बल्कि इसका नाम है पटकड़ी, जिसको हम पोटाश अलम भी कहते हैं। ठीक है, ये आमतौर पर हर जगह बाजारों में मिलता है। मैंने आपको ये प्रैक्टिकली इसलिए दिखाया ताकि ये लेक्चर आपके जहन में आसानी से बैठ जाए। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको इसके फायदे के बारे में बताऊंगा। आप वीडियो को आखिर तक देखें। डियर स्टूडेंट, ये पटकड़ी जो है आपने हेयर ड्रेसर या बार्बर की दुकान में भी इसको देखा होगा। ये हेयर ड्रेसर जो है अपने पास दुकान में रखता है। क्यों? क्योंकि जब वो किसी गाहक को या किसी के फेस को हादसाती तौर पर जख्मी करे या किसी के फेस पे जख्म आ जाए, तो ये पटकड़ी जो है पटकड़ी तो वो उस के जहन पे रख देता है और ये ब्लड को रोक देता है। डियर स्टूडेंट, इस पटकड़ी का जो केमिकल फार्मूला है वो ये है और इसको हम कहते हैं पोटाश आलम। डियर स्टूडेंट, ये ब्लड को भी रोक देता है। शायद आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये ब्लड क्यों रोक देता है। डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक ये नहीं है कि ये ब्लड क्यों रोक देते हैं, बल्कि मैंने आपको बताया कि ये ब्लड को भी रोक देता है। डियर स्टूडेंट, ये पटकड़ी जो है या पोटाश आलम जो है ये पानी को भी साफ कर देता है। डियर स्टूडेंट, इस पोटाश आलम या इस पटकड़ी के बहुत से फवायद है। डियर स्टूडेंट, इसके बहुत से फवायद है, लेकिन वो फवायद मैं सारे यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो है वो फिर लेंथी हो जाएगी और इतनी लेंथी वीडियो फेसबुक पर अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डियर स्टूडेंट, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस पटकड़ी या पोटाश आयरन के क्या फवायद हैं। डियर स्टूडेंट, गर्मियों के मौसम में आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा या आपने इसको फील किया होगा कि कुछ लोगों के जिस्म से बहुत बैड स्मेल आता है। गर्मियों के सीजन में आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कुछ लोगों के जिस्म से, या मेल हो या फीमेल हो, उसके जिस्म से बहुत गंद स्मेल आता है। डियर स्टूडेंट, ये गंद स्मेल, ये बदबूदार स्मेल ये क्यों आते हैं और किस वजह से आते हैं, आज मैं आपको इसके बारे में पढ़ाऊंगा। डियर स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, ये पसीना जो है ये तो पूरे जिस्म से निकलता है। इस जगह से या इस जगह से या इस जगह से या इस जगह से, ये तो पूरे बॉडी से पसीना निकलता है। लेकिन आपने शायद ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कुछ लोगों के इस आर्म पीठ से या इसके जो बोल है ये वाले डियर स्टूडेंट, आपने ये ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कुछ लोगों के बुगल से या आर्मपीट से, या मेल हो या फीमेल, उसके बुगल से बहुत गंद स्मेल आता है। आपके जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों, आज मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि इस आर्मपीट या ये बुगल का जो इलाका है या जो हिस्सा है बुगल का, यहां पर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्टेफिलोकोकस होमिनिस। स्टेफिलोकोकस होमिनिस, ये बैक्टीरिया यहां पर पाया जाता है और इस बैक्टीरिया में एक एंजाइम होता है और उस एंजाइम का नाम जो है वो सिटी
लाइज एंजाइम है। डियर स्टूडेंट, दोबारा देखें, कुछ लोगों के बुगल से, मेल हो या फीमेल, उसके बुगल के इस पोर्शन से बहुत ज्यादा स्मेल आ जाता है। ये क्यों? ये इसलिए कि यहां पर एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, स्टिफलोकोकस होमिनिस बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया में एक एंजाइम पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सिटिलाइज एंजाइम। ये एंजाइम इस बैक्टीरिया में पाया जाता है। जब वो स्वीट, यहां से जब स्वीट निकलता है, यानी पसीना जब निकलता है, then this bacteria convert the odorless chemical which are released in the sweat convert into a chemical compound which is called thioalcohol compound। क्या मतलब? डियर स्टूडेंट, इस बुगल से जब पसीना निकलता है तो उस पसीने में कुछ ऑडरलेस केमिकल्स होते हैं। ऑडरलेस केमिकल होते हैं। ऑडरलेस का मतलब जिसका कोई स्मेल वगैरह ना हो। जब स्वीट निकलता है तो उस स्वीट में कुछ ऑडरलेस केमिकल्स होते हैं। जब वो यहां पर ये रिलीज होते हैं, मतलब स्किन से जब वो बाहर आ जाता है, तो ये बैक्टीरिया उस ऑडरलेस केमिकल पर अमल करके उसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। उस ऑडरलेस केमिकल को बैक्टीरिया जो है एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसका कंपाउंड का नाम जो है वो थायोअल्कोहल कंपाउंड है। These compounds are responsible for the bad smell which are come from the armpit of human being। क्या मतलब? डियर स्टूडेंट, ये कंपाउंड जो है ये बैड स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो आपके आर्मपिट से, ह्यूमन के आर्मपिट से या ह्यूमन के बोल से जो स्मेल आता है वो इस थायोअल्कोहल कंपाउंड की वजह से आता है। डियर स्टूडेंट, आपके जहन में यह भी क्वेश्चन होगा कि सर ये बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस होमिनिस बैक्टीरिया, आपके जहन में यह क्वेश्चन होगा कि ये बैक्टीरिया कहां से आता है। डियर स्टूडेंट, ये बैक्टीरिया जो है ये ऑलरेडी स्वीट ग्लैंड्स के जो पोर्स होते हैं वो ऑलरेडी यहां पर पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके जहन में यह भी क्वेश्चन होगा कि सर ठीक है, ये बैक्टीरिया आर्मपिट में क्यों पाए जाते हैं? क्या ये दूसरे पार्ट्स में नहीं पाए जाते हैं? डियर स्टूडेंट, याद रखें कि ये बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया ये यहाँ पर इसलिए पाया जाता है कि ये बुगल जो है, ये बुगल जो है ये वर्म होता है, मॉइस्ट होता है एंड डार्क होता है। मैं आपको सादा अल्फाज में समझाता हूं। ये बैक्टीरिया यहां पर इसलिए पाया जाता है कि ये इस बैक्टीरिया की सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए एक सुटेबल प्लेस होता है ये आर्मपिट। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि स्वीट जो है ये तो पूरे केमिकल से, स्वीट या पसीना जो है ये तो पूरे जिस्म से निकलता है। शुरुआत में जब स्वीट या पसीना निकलता है तो उसका कोई स्मेल नहीं होता है, लेकिन टाइम गुजरने के साथ साथ, डियर स्टूडेंट याद रखें, लेकिन जब वो कुछ टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद जो है ना इंसान के जिस्म से बैड स्मेल जो है ना वो शुरू हो जाता है। बाकी जो पार्ट्स है वहां पर भी बैक्टीरिया जो है पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये पोर्शन जो है आपके आर्मपिट का जो पोर्शन है, यहाँ ये पोर्शन जो है ये इस बैक्टीरिया के लिए सुटेबल प्लेस होता है।
डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों के जिस्म के इस हिस्से से भी, ये टेस्टिस के पास जो हिस्सा होता है ये वाला, या फीमेल के इस पोर्शन से, कुछ लोगों के इस पोर्शन से, मेल हो या फीमेल, इस पोर्शन से भी बैड स्मेल आता है। क्यों डियर स्टूडेंट, ये जिस तरह ये सुटेबल प्लेस है बैक्टीरिया के लिए, तो उसके मुकाबले में ये भी जो है ना, ये पोर्शन जो है या ये प्लेस जो है, ये वाला जो टेस्टिस के इस साइड पे या फीमेल में, ये भी बैक्टीरिया के लिए एक सुटेबल प्लेस होता है। कुछ लोगों के जिस्म के इस पोर्शन से भी बैड स्मेल आता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, यही वजह है कि ये बैक्टीरिया की वजह से या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से या फंगस की वजह से यहाँ पर जो है ये बैक्टीरिया जो है ये बैड स्मेल जो है ना काज करता है। शुरुआत में आपके पसीने से स्मेल नहीं आता है, लेकिन बैक्टीरिया उस स्वीट पे अमल करके उसको एक कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, जिसको कहते हैं थायो अल्कोहल कंपाउंड। और ये थायो अल्कोहल कंपाउंड जो है ये बैड स्मेल के लिए क्या है, रिस्पांसिबल है। डियर स्टूडेंट, कुछ लोगों के ये वाला पोर्शन जो है, आर्मपिट का ये पोर्शन जो है, ये वाला या ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला, ये टेस्टिस के इस साइड या ये वाला फीमेल में। डियर स्टूडेंट, आपने शायद ऑब्जर्वेशन किया होगा कि कुछ लोगों के ये पार्ट्स जो है ये ब्लैक हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये क्यों? डियर स्टूडेंट, इसके इस जगह या इस आर्मपिट के या ये वाला हिस्सा जो है, इसके काले होने की बहुत से वजूहात है। डियर स्टूडेंट, इसके बहुत से वजूहात है। डियर स्टूडेंट, याद रखें कि ये जेनेटिकली कुछ लोग तो काले होते हैं, लेकिन ये पैदाइशी तौर पर ये हिस्से जो है ये काले नहीं होते हैं। लेकिन ये हिस्से जो है या ये आर्मपिट या ये वाला टेस्टिस के साथ जो आसपास का एरिया है या फीमेल में ये जो एरिया है, ये हमारे लापरवाही की वजह से क्या हो जाते हैं, ब्लैक कलर हो जाते हैं या ब्लैक हो जाते हैं या काले हो जाते हैं। ये हमारे लापरवाही की वजह से काले हो जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इसकी बहुत से वजूहात हैं। इसके बारे में मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, फिर वो आपके लिए शेयर करूंगा। डियर स्टूडेंट, अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन होगा कि सर इस स्मेल का कोई जो हमारे बॉडी से जो स्मेल निकलता है या जो हमारे आर्मपिट से जो स्मेल निकलता है, क्या इसका कोई इलाज है? बिल्कुल, इसका एक आसान इलाज है। डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं। डियर स्टूडेंट, जब आप नहाते हो तो नहाने के बाद ये पटकड़ी जो है ये हर जगह आपको बाजार में मिलता है। नहाने के बाद इस पटकड़ी को आप इस आर्म पीठ का या ये जो हिस्सा होता है बोल का या ये वाला हिस्सा, या मेल हो या फीमेल हो, ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, नहाने के बाद इस पटकड़ी को यहाँ पर और इस टेस्टिस के इस साइड पर और फीमेल में भी यहाँ पर इस जेनिटलिया के आसपास हो, तो नहाने के बाद इस पटकड़ी को यहाँ पर रगड़ा दे। डियर स्टूडेंट, इसका आसान इलाज ये है, मैं आपको समझाता हूं। 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 40 मिनट 50 मिनट 60 मिनट 70 मिनट 80 मिनट 90 मिनट 120 मिनट 200 मिनट 300 मिनट 400 मिनट 500 मिनट 600 मिनट 700 मिनट 800 मिनट 900 मिनट 1000 मिनट 2000 मिनट 3000 मिनट 4000 मिनट 5000 मिनट 6000 मिनट 7000 मिनट 8000 मिनट 9000 मिनट 12000 मिनट 20000 मिनट 30000 मिनट 40000 मिनट 50000 मिनट 60000 मिनट 70000 मिनट 80000 मिनट 90000 मिनट 100000 मिनट 200000 मिनट 300000 मिनट 400000 मिनट 500000 मिनट 600000 मिनट 700000 मिनट 800000 मिनट 900000 मिनट 12000 मिनट 20000 मिनट 30000 मिनट
जब एक बंदा नहाने के फौरन बाद इस पटकड़ी को यहां पर रगड़ा दे, यहां पर रगड़ा दे। अब आपके जहन में यह भी क्वेश्चन होगा कि सर क्यों? डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये पोटाश आलम के फायदा बताता हूं, इसके बहुत ज्यादा फवायद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके जहन में यह भी क्वेश्चन होगा कि सर नहाने के फौरन बाद हम इस पोटाश आलम को यहां पर क्यों रगड़ा दें? डियर स्टूडेंट याद रखें, डियर स्टूडेंट, ये पोटाश आलम जो है, पोटाश आलम या जो ये पटकड़ी जो है, ये क्या, ये एंटी माइक्रोबियल है, एंटी माइक्रोबियल और एंटी सेप्टिक है। ये पोटाश आलम जो है साइंस के मुताबिक ये पटकड़ी जो है ये एंटी माइक्रोबियल है। आपके जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर एंटी माइक्रोबियल क्या है? एंटी मींस खत्म करना और माइक्रोबियल मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब ये कि ये पटकड़ी जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या आपके आर्मपिट में जो बैक्टीरिया पाए जाते, बैक्टीरिया भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। यहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं बैक्टीरिया वगैरह, तो वो ये पटकड़ी जो है ये एंटी माइक्रोबियल है। ये पटकड़ी जो है इस बैक्टीरिया को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। और याद रखें कि ये बैक्टीरिया जो है ये बेड स्मेल काज करता है। और ये पटकड़ी जो है ये एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है? स्लो कर देता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को खत्म कर देता है। डियर स्टूडेंट, नहाने के फौरन बाद इस पटकड़ी को यहां पर आप रगड़ा दें। क्यों? क्योंकि ये पटकड़ी जो है डियर स्टूडेंट इसके बहुत ज्यादा फवायद है। ठीक है डियर स्टूडेंट, क्यों? क्योंकि ये पटकड़ी जो है ये एंटी माइक्रोबियल या एंटीसेप्टिक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? खत्म कर देता है। यहाँ पर डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी कुछ फंगस, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो कि ये बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है आपके इस पोर्शन को क्या कर देते हैं? ब्लैक भी कर देता है। तो आप नहाने के फौरन बाद इस पटकड़ी को अपने आर्मपिट पे क्या दे? रगड़ दे। डियर स्टूडेंट, क्योंकि गर्मियों के मौसम में अब आप लोगों के जहन में ये भी क्वेश्चन होगा कि सर ये हम हफ्ते में कितने बार इसको मतलब यूज करें इस पटकड़ी? डियर स्टूडेंट, गर्मियों के मौसम में वैसे भी जो है ना बंदा 1 दिन बाद या 2 दिन बाद नहाता है। ठीक है, क्योंकि गर्मी होता है और पसीना ज्यादा निकलता है। डियर स्टूडेंट, अगर हफ्ते में 2 बार इस पटकड़ी को यहाँ पर यूज करें तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये पटकड़ी जो है ये एंटी माइक्रोबियम यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म कर देता है। ठीक है, और यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेड स्मेल का काज। डियर स्टूडेंट, याद रखिए कि पसीना से खुद बहुत बेड स्मेल नहीं आता है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद आपकी जिस्म से बेड स्मेल आना शुरू हो जाते हैं। और वो बेड स्मेल जो है वो इस थायो अल्कोहल कंपाउंड की वजह से होता है। और ये थायो अल्कोहल कंपाउंड कौन बनाता है? ये बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए आप लोग इस पटकड़ी को यूज करें नहाने के बाद। आपका जिस्म जो है वो फ्रेश होगा। और डियर स्टूडेंट, आपके जिस्म से जो है ना, आपके जिस्म से कोई स्मेल भी नहीं आएगा। डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर या आपको ये वीडियो पसंद आएगा। शायद आप में से कुछ स्टूडेंट ये भी कहेंगे कि सर आज तो आपने बहुत अजीब सा टॉपिक और अजीब से पिक्चर बनाए हैं। डियर स्टूडेंट, ये मैंने इसलिए ये पिक्चर बनाए हैं ताकि आपके समझ में आसानी से ये टॉपिक आ जाए। डियर स्टूडेंट, ये भी याद रखें एजुकेशन जो है ये ओपन माइंडेड होना चाहिए। एजुकेशन जो है वो ओपन माइंडेड
होना चाहिए। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगा, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। ओके, वस्सलाम।